देखो जैसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं पहले, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। देखो ये एक वर्ड दिया गया है, इसके सारे लेटर्स को यूज़ करके हमें कितने वर्ड्स बन सकते हैं ये बताना है, सबको यूज़ करना है। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था आपको पहले भी। अब इसमें क्या है, कुछ अल्फ़ाबेट एक जैसे हैं, कुछ अल्फ़ाबेट एक जैसे हैं। देखो जैसे क्या क्या है, आई कितने हैं, देखो 4 आई हैं, एस 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 4 एस हैं, 2 पी हैं, 1 एम है। देखो काउंटिंग करो, 3 4 7 4 11, टोटल है 11 लेटर्स, तो 11 का फैक्टोरियल। 4 एक जैसे हैं तो 4 का फैक्टोरियल, ये 4 एक जैसे हैं तो 4 का फैक्टोरियल, ये 2 एक जैसे हैं तो 2 का फैक्टोरियल। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया है ना। सारे के सारे वर्ड्स बनाने हैं मिसिसिपी को यूज़ करके। तो मिसिसिपी में 11 लेटर्स हैं, 4 एक जैसे हैं, 4 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे। तो जो एक जैसे होते हैं उनका फैक्टोरियल हमेशा नीचे आता है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराए थे वर्ड्स प्रॉब्लम वाले, ठीक है। देखो ध्यान दो, एक क्वेश्चन ये करना है, इलाहाबाद एक वर्ड दिया गया है, फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स टेकिंग ऑल अल्फ़ाबेट्स इफ़ वॉवेल्स ऑक्यूपाई इवन पोजीशन। वॉवेल्स इवन पोजीशन पे आए, मतलब सारे अल्फ़ाबेट लेने हैं और ऐसे लेना है कि वॉवेल्स इवन पोजीशन पे आए। देखो क्या है, क्या क्या है, 4 इसमें ए हैं, 4 ए हैं, और देखो 2 एल हैं, ठीक है, एच है, बी है और डी है। 4 ए हैं, 2 एल हैं, एच है, बी है, डी। तो कितने अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो 9 अल्फ़ाबेट्स हैं। अब हमें वॉवेल्स को इवन पोजीशन पर लाना है। देखो जैसे 9 प्लेस बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो इवन पोजीशन ये हुई 2 4 6 8। इन इवन पोजीशंस पर हमें वॉवेल्स को लाना है। वॉवेल कितने हैं, देखो 4 हैं, ध्यान दो, और 1 2 3 4, देखो 4 इवन पोजीशंस हैं, है ना। देखो 4 इवन पोजीशंस हैं और इन पर हमें 4 वॉवेल्स, वॉवेल्स का मतलब 4 ए लाना है। तो देखो 4 इवन पोजीशन है, इन पर 4 ए अगर आप रखोगे तो उसका एक ही तरीका होगा, क्योंकि चारों ए एक जैसे हैं। तो 4 इवन पोजीशन पर अगर हम 4 ए को रखेंगे तो होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, मतलब 1 आंसर आ गया। अब देखो क्या हुआ, बाकी जो बची पोजीशन 1 2 3 4 5, तो जो बाकी 5 पोजीशन बची हैं उन पर ये 5 चीज़ें रखनी हैं, है ना, एल एल एच बी डी। तो 5 पोजीशंस जो बाकी बची हैं हमारी, ठीक है, उनमें हमें 5 चीज़ें ये रखनी हैं। तो क्या होगा, देखो ये 5 चीज़ें रखनी है, तो 5 जगहों पर 5 चीज़ें रखनी है, तो 5 फैक्टोरियल, इनमें से 2 एक जैसी हैं, अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3, तो कितना आंसर आया 60, और इनको रखने के तरीके 1, तो 60 इंटू 1, तो फाइनल आंसर देखो पहले पार्ट का 60 आ गया कि वॉवेल्स इवन पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है, पहले पार्ट का आंसर। देखो सेकेंड पार्ट, बोथ एल डू नॉट कम टुगेदर, दोनों एल साथ साथ नहीं आए। देखो हमारे 9 प्लेस हैं, 1 2, है ना। देखो दोनों एल साथ साथ नहीं आए, तो ये सवाल गैप मेथड से करना पड़ेगा। देखो ध्यान दो, अगर हम एल को हटा दें तो बाकी 7 चीज़ें बची। देखो 7 चीज़ें बची, तो उन 7 चीज़ों को रखो, ए ए ए ए एच बी डी। देखो ये 7 चीज़ें बची, तो इन 7 चीज़ों को एक एक गैप में रखो। 1, देखो है ना, ये 7 चीज़ें रखेंगे, 2 3 4 5 6 7। 7 चीज़ें अगर हम अरेंज करें, क्योंकि दोनों एल को साथ साथ नहीं लाना है, तो गैप दे करके 7 चीज़ें अगर हम अरेंज करेंगे तो क्या होगा, 7 फैक्टोरियल, और ये 4 चीज़ें एक साथ हैं तो अपॉन 4 फैक्टोरियल, है ना। 7 चीज़ों को अरेंज करने के देखो इतने तरीके हो गए, इन 7 चीज़ों को अरेंज करने के तरीके हो गए। अब देखो क्या हुआ,
जो हमारे पास 2L बचे हैं वो इन 8 जगहों पर आएंगे। देखो बची हुई 8 जगह, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जगहों पर हमें 2L रखने पड़ेंगे, है ना। 2L इन 8 जगहों पर रखने पड़ेंगे। दोनों L एक्चुअली एक जैसे हैं, तो इसीलिए क्या होगा, इंटू 8C2 करना पड़ेगा, है ना, कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। दोनों L एक साथ नहीं आने चाहिए, है ना, दोनों L एक साथ नहीं आने चाहिए। तो हमने क्या किया, जो बाकी चीज़ें थी 4 3 7 उनको अरेंज किया, 7 चीज़ों को अरेंज किया, तो एक्चुअली उनमें 4 एक जैसे हैं तो अपॉन 4 फैक्टोरियल हो गया। अब उनके बीच में जो 8 गैप बचे हैं, उन 8 गैप में हमें 2L लाने हैं, तो इनटू क्या हो जाएगा 8C2। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर। क्योंकि वो दोनों L एक जैसे हैं इसलिए अरेंजमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ 8C2 करेंगे, है ना। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए थे आपको, वर्ड्स प्रॉब्लम वाले एक साथ, फिर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ जिससे अगर हम आउट ऑफ टच हो गए हों तो दिमाग में आ जाए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम वाले कराए थे मैंने आपको क्वेश्चन, देखो डिक्शनरी प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन कराए थे, वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको फिर से रिवाइज करो, है ना। मैथमेटिक्स वाला मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, ठीक है, उनमें फिर मैंने एक इंपॉर्टेंट सवाल कराया था, इसमें से कुछ अल्फ़ाबेट लेते हैं, जैसे मान लो ये इलाहाबाद है, सारे ले रहे हैं तो ऐसे किया, है ना। अब मैं कह दूं कि इनमें से सिर्फ 3 लेने हैं, तो 3 लेने हैं तो ये मैटर करेगा कि उसमें तीनों एक जैसे हैं या 2 एक जैसे हैं या तीनों अलग अलग हैं, तो वो केसेस बना के करना पड़ता है, या फिर वो कोफिशिएंट वाले मेथड से मैंने क्वेश्चन करके दिखाया था आपको, तो वो मेथड दिमाग में रखो, वो सब इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, है ना। ये वर्ड्स प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिखो बच्चों ध्यान से इसको।